15 साल से। 15 साल से आपके जौन बा के रुपया रोज मिलला? महीना कितना मिलला आपके मानदेय? 50 रुपये परत हुई। मानो मानदेय, मानो एक महीना में कितना आपके पैसा मिलला सरकार की तरफ से? जौन पावल जाला तुम बताओ ना। अब 2000 मिलला। 2000 मिलला आपके जौन बा। महीना तो ये आपके बराबर मिल जाला कि पिछले साल के बाकी बा? बाकी पिछले साल के बाकी रहला वही मामल कराला। और पिछले साल के बाकी बा। तो 2000 रुपया में आपके मानल जा परिवार बच्चे बाटे जौन बा या लड़के पढ़त उड़त बाटे तो का ऐसे खर्च चल जाला? ओसे चल पाई, उसे ना चल पाई जौन बा। मानो जैसे 2000 से चल जैसे पाई। देखिए मान लिया जा आपका गांव में एक आपका मनरेगा काम करता है तो भी आपका 265 रुपया पाता है आपका जो एक दिन का जो है, ठीक है। उस तरह से जोड़ लिया जा आपका तो लगभग में एक मनरेगा की मजदूरी आपका 30 दिन का पढ़ लिया जा तो 8000 रुपया हो जाता है आपका जो है, ठीक है। वो भी मनरेगा में लोग कम ही काम करते हैं, अरे दो फावड़ा चलाए या थोड़ा सा मिट्टी फेंके फिर आराम करने लगते हैं। तो आप लोग जो है सुबह कितने बजे आती हैं? 8 बजे। 8 बजे आती है। इस टाइम कितने बजे आती हैं? नहीं मान लिया खाना वाना बना देती हैं तो उसके बाद कब जाती हैं आप लोग जो है यहाँ से? अमन के 1 बजे चल जाला। 1 बजे जाती हैं। अब बताइए 8 बजे से लेकर के आप लोग 1 बजे तक ड्यूटी करती हैं और आप लोगों की मजदूरी मान लिया जाए उस तरह से जोड़ा जाए तो आपका जो है 66 या 67 रुपया पड़ रहा है जो है। तो 66-67 रुपया में बताइए परिवार बच्चे तो भरण पोषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। या छोटे छोटे बच्चे हैं तो मान लिया कहीं आपको पढ़ाना हो, मान लिया जाए 1 से 5 तक या 8 तक यही पढ़ लेंगे, लेकिन मान लिया जाए आपका 9-10 में कहीं पढ़ाना तो कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो ऐसा स्थिति में सरकार से क्या कहल चाहत बाटी आप? हमन के मानदेय बढ़ावे। आखिर में आपके मानदेय कितना बढ़ जा? 10,000 तक हो जाए। 10,000 हो जा कम से कम। ठीक। जैसा कि देखेंगे एक रसोइया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि बहुत समझिए निंदनीय बात है सरकार के लिए। जैसा आप देखेंगे कि एक आपका मनरेगा की मजदूरी जोड़ लिया जाए या एक लेबर की मजदूरी जोड़ लीजिए तो 300 रुपया आपका पर डे मिलता है आपका। इससे 300-400 रुपये पर डे मिलता है तो आपका 9,000 या 12,000 रुपया आपका मंथली हो जाता है। ऐसी स्थितियों में देखेंगे एक रसोइया आपका खाना बनाती है, बर्तन भी साफ करती है, झाड़ू भी लगाती हैं और इनका ड्यूटी जो आपका बता रही है कि 8 बजे आते हैं और आपका 1 बजे जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपका पूरा दिन लगभग समाप्त हो जाता है। इस तरह से इनके बच्चों का भरण पोषण या अन्य चीज़ नहीं हो पाती है। अभी जैसा कि ये बता रही है पिछले सरकार का जो है पिछले साल का भी आपका सैलरी बाकी है या मानदेय बाकी है। तो बताइए कितनी आपका निंदनीय बात है कि 2,000 रुपया आपका मानदेय मिनिमम मिल रहा है और ऐसी स्थितियों में पिछले साल का भी बाकी है। तो कम से कम यहाँ जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं आपका, कम से कम उनको तो इस बारे में अवगत होना चाहिए या देख रेख करना चाहिए कि कम से कम 2,000 रुपये में किस तरह से आपका जो गुजर बसर हो पाएगा। अभी मान लिया जाए एक नौकर को रखा जाए तो कम से कम उसकी सैलरी आपका जो है 10,000 रुपया देना पड़ेगा जो है, और इन लोगों को 2,000 रुपये में आपका 1 महीना ड्यूटी करना पड़ रहा है। तो लाना आनी चाहिए सरकार को जो है और एक बार जरूर इन सब के बारे में जो विचार करना चाहिए जो है। तो हम सोसाइटी 24 न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं सरकार को जो कम से कम इनका मानदेय नहीं कुछ हो पा रहा है तो कम से कम आप जो है एक मनरेगा की मजदूरी जो होती है 265 रुपया उसी दिहाड़ी के अनुसार से कम किया जाए तो कम से कम 8,000 रुपया हो जाएगा और 8,000 रुपये मासिक मजदूरी से इनका भरण पोषण हो जाएगा। और जो भी सैलरी निर्धारित किया जाए कम से कम आपको 30 तारीख या 1 तारीख को तो मिल जाना चाहिए। अब एक साल का सैलरी 2-2 हज़ार रुपया बाकी रहेगा तो ऐसी स्थितियों में अपना जो है गुजर बसर कैसे कर सकती हैं जो है।